नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस कुदरत में मर्द और औरत के अलावा भी एक वर्ग है जो पूरी तरह से ना ही मर्द है और ना ही औरत, जिसको हम हिजड़ा या इंग्लिश में किन्नर भी कहते हैं। दोस्तों, हिजड़ों के बारे में जानने के लिए लोगों में हमेशा ही उत्सुकता बनी रहती है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हिजड़ों का गुप्त अंग जन्म से लेकर मृत्यु तक वैसे का वैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल भी विकास नहीं होता। दोस्तों, हिजड़ों में एक अलग ही प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इनके अंदर मर्द और औरत दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इनका रहन सहन और काम धंधा भी मर्द और औरत से अलग ही होता है। दोस्तों, आज से नहीं कई सदियों से हिजड़ों के जन्म की प्रक्रिया चलती आ रही है, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल पाया कि हिजड़ों का जन्म क्यों होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि हिजड़ों की बदुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हिजड़ों की बदुआ लेने से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पुराने बुजुर्ग भी यह बात कहते हैं कि अगर आप हिजड़ों को खुश नहीं कर सकते तो उनको नाराज भी ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई हिजड़ों का अपमान करता है या मजाक उड़ाता है तो उसको भी अगले जन्म में हिजड़ा बनना पड़ता है और इसी तरह का अपमान सहना पड़ता है। अगर आपकी दुकान या घर में हिजड़ा आता है तो उसको अपनी योग्यता के अनुसार दान देकर बोलें कि फिर आना। दोस्तों, कहा जाता है कि हिजड़ों को भगवान श्री राम से आशीर्वाद मिला था। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है जब भगवान राम 14 बरस का वनवास काटने के लिए अयोध्या को छोड़ रहे थे, तब उनकी प्रजा के साथ हिजड़े भी चलने लगे। तब श्री राम ने उनको घर वापस जाने के लिए कहा और जब 14 वर्षों का वनवास काटकर श्री राम वापस घर आए तब उन्होंने देखा कि बाकी सभी लोग तो चले गए, लेकिन हिजड़े वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे। हिजड़ों की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उनको वरदान दिया कि हिजड़ों का दिया हुआ वरदान हमेशा सच होगा। दोस्तों, तब से ही बच्चे के जन्म और शादी जैसे अवसर पर हिजड़े उनको वरदान देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिजड़े भी गुरु होते हैं। दोस्तों, हिजड़ों की कम्युनिटी में गुरु और शिष्य का नरवाना पूरी तरह से होता है। दोस्तों, हिजड़ों का गुरु भी जन्म से ही हिजड़ा होता है। दोस्तों, माना जाता है हिजड़ों के गुरु को इस बात का पहले ही पता चल जाता है कि उसके कौन से शिष्य की मौत कब होगी। दोस्तों, हिजड़ों की मौत के बाद उनके मृत्यु शरीर को रात को ले जाया जाता है। दोस्तों, शायद आपको यह पता नहीं होगा कि हिजड़े शादी भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिजड़ों में नए शख्स को शामिल करने के भी नियम हैं। दोस्तों, हिजड़ों में नए शख्स को शामिल करने से पहले नाचना गाना और दावत भी दी जाती है। दोस्तों, आम लोगों की तरह हिजड़े भी शादी के बंधन में बनते हैं। दोस्तों, हिजड़े अपने गुरु आराध्य देव अरावण के सामने शादी करते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी शादी सिर्फ एक दिन के लिए होती है। लेकिन माना जाता है कि विवाह के अगले दिन ही हिजड़ों के गुरु आराध्य देव अरावण की मौत के साथ ही इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों की अगर माने तो पिछले जन्म के पापों के कारण हिजड़ों का जन्म होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।